डियर स्टूडेंट, गुड विशेस टू ऑल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दुआएं। टुडे आई शैल टेल यू अबाउट पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन होता क्या बेटा? थोड़ा सा जो व्हाट डू मीन बाय पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में बेटा पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर जब डिपोजिशन हो जाता है और उसके बाद डिपोजिशन के बाद पॉलन ट्यूब बनकर ओव्यूल के अंदर एंट्री तक के घटनाक्रम को पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहते हैं। अब उसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, वो सबको सामूहिक रूप से मिला करके कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अब उसको थोड़ा सा मैं तुमको बता दूं बेटा, in which all these events from pollen grain deposition on the stigma until the entry of pollen tube in the ovule through micropyle are together referred to as pollen pistil interaction। ये इतना कि स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन के पहुंचने के बाद वहाँ से पॉलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल के थ्रू प्रवेश करने के संपूर्ण घटनाक्रम को पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहते हैं। अब इसमें बेटा जान जाओ, पिस्टिल के अंदर ये एबिलिटी होती है वो जो डिपोजिशन हुआ पॉलन ग्रेन का उसको एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट करे। और ये एक्चुअली होता क्या है, पॉलन ग्रेन के अंदर एक कोई निश्चित प्रकार का केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से स्टिग्मा जो है उसको एक्सेप्ट करता है, पिस्टिल एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करती है। तो पिस्टिल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन ट्यूब इज ड्यू टू सर्टेन केमिकल प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन विच इंटरैक्ट विद दीज ऑफ द पिस्टिल। अब थोड़ा सा बेटा इसमें नोट में समझा दूँ कि pistil has ability to recognize or reject the pollen tube in the ovule. It is not sure that the transfer of pollen grain is right type। ये कोई तय निश्चित नहीं है कि वो जो पॉलिनेशन हुआ है, डिपोजिशन हुआ है वो सही प्रकार का है, सेम प्रकार का है, समजाति है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। If it is not sure that the transfer of pollen grain is right type, often it can be wrong type। ये दोनों बात है, सही प्रकार का भी हो सकता है, गलत टाइप का हो सकता है। If it is a wrong type, the pistil can be reject। अगर वो गलत है, विषम जात का है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। If it is a right type, the pistil accept or recognize and promotes post fertilization event that leads to the fertilization। अब नेक्स्ट कम बेटा आर्टिफिशियल hybridization। Hybridization means, what is hybridization? Production of one or more hybrid organisms with the mating of or with the fusion of genetically different parent। दो भिन्न भिन्न पैर जनकों के बीच फ्यूज़न होने से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब आता है बेटा बड़ा इम्पॉर्टेंट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एक इसका मतलब नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। तो जो प्राकृतिक हमारी फसलें जो होती हैं, चाहे सब्जी की हों, चाहे फ्रूट की हों, चाहे वो क्रॉप हों, ये सब नेचुरल फर्टिलाइजेशन है। लेकिन हमारे जो इस वक्त क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में के अंदर जो है वो अच्छे सीड बनाने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को उपयोग में ला रहे हैं। तो नाउ अ डेज इट इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम in which hybridization or crossing only desired pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from contamination। This is achieved by following method। ये दो विधियों द्वारा ऐसा किया जाता है ताकि कंटामिनेंट पॉलन ग्रेन से उसको बचाया जा सके। ये दो मेथड हैं, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन को मोटे तौर समझ जाओ बेटा, जैसे हम लोगों के जानवरों में, इंसानों में या और चौपाओं में वैसेक्टोमी होती है, फैमिली प्लानिंग होती है, उसी तरह से पौधों में भी एंथर को काट के फिलामेंट से निकाल दिया जाता है
इसी को कहते हैं पौधों की नसबंदी। और मेल नसबंदी, पौधों में फीमेल नसबंदी नहीं होती है, ट्यूबेक्टोमी नहीं होती है, सिर्फ वेसेक्टोमी होती है। वास्ट डिफरेंस आई मीन। अभी बताया हमने बेटा कि इमैस्कुलेशन में स्टैमेन के फिलामेंट को काट करके निकाल दिया जाता है, या कहेंगे कि इस पर स्टैमेन की नसबंदी कर दी जाती है। था तुमको समझाने के लिए आसान शब्दों में, जैसे जानवरों में, इंसानों में, हम लोगों में जो नसबंदी होती है मेल की होती है उसको कहते हैं वेसेक्टोमी। वास्ट डिफरेंस को काट देते हैं या बांध देते हैं। इस तरह से इसमें जो है फिलामेंट को उसको काट के निकाल दिया जाता है। अब इसके बाद इमैस्कुलेटेड फ्लावर को एक बैग से, पॉलीथीन के बैग से ढक दिया जाता है ताकि उसमें कंटामिनेंट टाइप के पॉलन ग्रेन की एंट्री ना हो सके, और फिर अब मनचाहे अच्छे पॉलन ग्रेन को वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, और फिर उसे रीबैग कर बैग को हटा दिया जाता है। फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है जिससे अच्छे सीड तैयार होते हैं। तो ये था बेटा आपके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। ये शॉर्ट नोट में अक्सर पूछा जाता है। प्लांट में बेटा सिर्फ मेल फ्लावर का ही फैमिली प्लानिंग होती है, जबकि ह्यूमन बीइंग में या और एनिमल्स में मेल फीमेल दोनों की होती है। मेल को कहते हैं वेसेक्टोमी, फीमेल कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इस तरह से हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है बेटा। आप 2 लाइन लिख देना कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मीन्स मनचाहे अच्छे पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर पहुंचाना। उसके लिए 2 घटनाक्रम घटित की जाती हैं, 2 प्रोसेस अपनाए जाते हैं। एक को कहते हैं इमैस्कुलेशन, दूसरे को कहते हैं बैगिंग। बैगिंग माने इमैस्कुलेटेड फ्लावर को बैग से ढक दिया जाए ताकि उसमें कंटामिनेंट टाइप के पॉलन ग्रेन का एंट्री ना हो सके। थैंक्स।